दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अवंतिका कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, 10th का पेपर हो चुका है 2024 का। और चलिए अब हम इसका एनालिसिस कर लेते हैं कि किस प्रकार से क्या पूछा गया है आपसे पेपर में। तो चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो शुरू कर देते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर करें, और दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, इसका हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, फर्स्ट पेज पे तो आपके सारे इंस्ट्रक्शन ही दे रखे हैं। ठीक है, ये सेट डी देख रहे हैं हम दोस्तों, है याद रखिएगा। ये कौन सा सेट है? जी हाँ, डी सेट है। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपका कोई सा भी सेट हो दोस्तों, ऊपर नीचे क्वेश्चन हो सकते हैं कि क्वेश्चन एक ही रहेंगे। देखिए द्विघात समीकरण जैसा कि मैंने बताया था, आपसे पूछा जाएगा सूत्र। ठीक है, ये मैंने बोला था एबीसी अगर दिया है आपको समीकरण में तो समझ जाना आपको सूत्र दिया है। देखिए मूल वास्तविक नहीं होते तो दोस्तों कब नहीं होते? जब हमारा डी जो है वो जीरो से छोटा होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, डी आ जाएगा इसमें। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, एक एपी दे रखी है, इसका 11वां पद क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर आ जाएगा हमारा, देखिए 22। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों मैंने बताया था आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध यूनानी वैज्ञानिक गणितज्ञ से थेल्स का समय काल है दोस्तों, इसमें आ जाएगा। वैसे 624 है लेकिन ये 600 के आसपास दिख रहा है दोस्तों, तो हम इसे राइट आंसर मानेंगे। ओके दोस्तों, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी दे रखी है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जब बीच की दूरी आप निकालेंगे तो आंसर आएगा 5√2। ठीक है दोस्तों, √2 की वैल्यू जब आप लिखेंगे तो 5 इंटू 1.414 √2 की वैल्यू होती है दोस्तों, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर ये आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, द्विघात बहुपद दिया है दोस्तों, ये इसका आलेख किस प्रकार का होगा ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका आलेख हो जाएगा एक समांतर रेखा। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी वैल्यू नहीं दे रखी है तो समांतर रेखा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कुछ डीपली भी पूछे हुए हैं, जैसे कि ये अभी जो मैंने ऑब्जेक्टिव बताया ये भी थोड़ा डीपली है, और थेल्स का जो समय काल है ये भी थोड़ा डीपली पूछा है, कभी पूछा नहीं है बोर्ड में इस तरह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, समीकरण युग में दे रखे हैं, दो समीकरण दे रखे हैं अपने को, आश्रित और एवं संगत होता है। कब होता है? मतलब संगत होता है, संगत आपको बताना है दोस्तों। संगत कब होता है? तो दोस्तों संगत इसमें होता है। ठीक है, आश्रित और संगत होता है। ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको पेपर समझ में आएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आप इंग्लिश मीडियम में तो जल्दी से निशान लगा लें। इंग्लिश मीडियम में ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें आएगा फर्स्ट, सेकंड में आ जाएगा 22, थर्ड में आ जाएगा दोस्तों ये वाला ए, और फोर्थ में आ जाएगा 0.07, सेवन्थ में आ जाएगा दोस्तों पैरेलल लाइन, फिफ्थ है ना, फिफ्थ वाले में आ जाएगा दोस्तों पैरेलल लाइन, और सिक्स में आ जाएगा दोस्तों फर्स्ट वाला। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, समांतर श्रेणी दी है और इसमें पदों की संख्या पूछा है दोस्तों, इसमें आ जाएगा आपका 34। आप निकाल के देखिए दोस्तों, सभी रिक्त स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं दोस्तों, इसमें आएगा समबाहु। सुबह जो मैंने एक सेट डाला था दोस्तों उसमें से ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगला है आर त्रिज्या वाले वृत्त त्रिज्याखंड का, जिसका कोण अंशों में 360 है, चाप की लंबाई क्या होगी दोस्तों? ये भी सुबह वाले सेट में मिल रहा है। ये आएगा, आप देख सकते हैं जाके हमारे चैनल पे, θ/360 2 पाया। ठीक है, फिर ये देखिए दोस्तों, √3 एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, ये भी हमारे उस सेट में से आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए इसमें आ जाएगा दोस्तों, बहुपद की घात कहलाती है, उच्चतम घात क्या कहलाती है? बहुपद की घात कहलाती है ना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, जिससे अपने को पता चलता है दोस्तों कि ये रैखिक बहुपद है, द्विघात है या त्रिघात है, तो ये बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है, अगला देखिए, द्विघाती समीकरण दिया है, इसको हल करने तो द्विघाती सूत्र लिखिए। मैंने बोला था द्विघाती सूत्र आपसे जरूर पूछा जाएगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac/2a। ओके दोस्तों, चलिए इसमें देख लेते हैं। यहाँ पे 34 आ जाएगा दोस्तों इंग्लिश मीडियम में, यहाँ पे आ जाएगा इक्विलेटरल, यहाँ पे इक्विलेटरल आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते देखिए दोस्तों, नेक्स्ट में आ जाएगा लेंथ ऑफ आर्क पूछा है तो θ/360 2 पाई आर, √3 जो है वो इरेशनल नंबर है दोस्तों, है। फिर पी एक्स इसमें आ जाएगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमिनल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमिनल। ठीक है, अगला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दोस्तों, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac/2a। सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों, आगे बढ़ते देख सकते हैं दोस्तों। अगला दिए हुए प्रेक्षण में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है उसको क्या कहते हैं? माध्य कहते हैं, तो ये गलत लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, इसे बहुलक कहा जाता है। ओके, अगला देखिए, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग एक होता है दोस्तों, 15.1 में से पूछा हुआ है, राइट है। आगे देखिए, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा तिर्यक रेखा होती है, तो यस दोस्तों इसे छेदक रेखा कहते हैं। तिर्यक छेदी रेखा है, छेदक रेखा एक ही बात है। एक निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है, यस दोस्तों 15.1 में से पूछा गया है, जैसे कि मैंने बोला था 15.1 में से आपसे दो ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, ये देख सकते हैं आप, पूछ लिया उसने, और ये 10.1 से पूछा हुआ दोस्तों। ओके, आगे देखिए, अर्धगोले का आयतन का सूत्र 1/3 पाई की घात 3 होता है, तो ये गलत है दोस्तों। ये जो है ये आपका शंकु का आयतन का सूत्र दिया है। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला जो ऑब्जेक्टिव दिया है ये भी काफी घुमा फिरा के दिया है। देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की लंबाई, दूरी, ऊंचाई या दो बिंदुओं के बीच की दूरी को नाप सकते हैं दोस्तों, ये सत्य है। ठीक है, क्योंकि देखिए आपने एक क्वेश्चन देखा होगा कि एक पतंग इतनी ऊंचाई पर उड़ रही है, तो पतंग की ऊंचाई आप निकाल दी है, डोर की लंबाई भी आप ज्ञात करते हैं दोस्तों यहाँ से, है ना। तो इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात होगी, फिर यहाँ से एक मीनार से व्यक्ति की दूरी भी आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तीनों चीजें ज्ञात करते हैं तो ये सत्य होगा दोस्तों। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए, पहले में आएगा फॉल्स, क्योंकि ये क्या होता है दोस्तों, ये मोड होता है। ठीक है, सेकंड में आ जाएगा प्रोबेबिलिटीज ऑफ एलिमेंट्री एंड एक्सपेरिमेंट सम पूछा है तो दोस्तों राइट हो जाएगा, ये लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल 2 पॉइंट दोस्तों, ये सेकंड हो जाएगा। ओके, आगे देखिए,
अगला पूछा दोस्तों प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज श्योर, तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है 1 होती है, ये जो है ये फॉल्स हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये कौन का दिया है वॉल्यूम का फॉर्मूला, ठीक है। और अगले दोस्तों लास्ट वाले में आ जाएगा राइट, ठीक है। इससे हम डिस्टेंस और हाइट और सब कुछ निकाल सकते हैं 2 पॉइंट के बीच, ठीक है। तो डिस्टेंस और हाइट वगैरह सब निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों देखिए मिक्सअप पूछी गई है। 10-30 का मान मैंने 1000 बार बोला था आपसे, 10-30 का मान आपसे जरूर पूछा जाएगा। 10-30 का मान हो जाएगा दोस्तों 1/√3, ठीक है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र दोस्तों मैंने आपसे बोला था, ये जरूर पूछा जाएगा, θ/360 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन क्या होता है दोस्तों 2/3 पाई आर की पावर 3, ठीक है। अगला देखिए साइन स्क्वायर 25 प्लस कोस स्क्वायर 25 दोस्तों ये 8 पार्ट से लिया गया है और सर्वसमी का है, तो इसकी वैल्यू होती है दोस्तों हमेशा 1, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है दोस्तों 1, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, ओके। अगला देखिए tan थीटा इक्वल टू क्या होता है दोस्तों साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है दोस्तों tan थीटा, ठीक है। ये देखिए सब कुछ दोस्तों बताया हुआ आया है, अगर जिसने हमारे चैनल के सारे वीडियो देखे होंगे और तैयारी करी होगी, है ना, उसके ये जो आउट ऑफ आए हैं 2-3 उनको छोड़ के बाकी पूरे में से पूरे नंबर कवर हो रहे होंगे, ओके दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इंग्लिश मीडियम में भी सेम की सेम मैचअप है, ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम की अलग से बताने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है 1 वर्ड में, एक छेदक रेखा यानी सेकंड, इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लेना दोस्तों। सेकंड की परिभाषा पूछी दोस्तों आपसे, है ना। तो छेदक रेखा किसे कहते हैं, ऐसी रेखा जो वृत्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है ना, उसे छेदक रेखा कहते हैं। अगला है द्विघात बहुपद दिया है, इसके शून्यकों का गुणनफल का सूत्र लिखिए। दोस्तों मैंने बता रखा था आपको, गुणनफल का सूत्र होता है C/A, ठीक है। अगला देखिए वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा दीजिए, तो वह बिंदु जो वृत्त का और स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु होता है या कॉमन पॉइंट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं वृत्त का स्पर्श बिंदु यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहते हैं। अगला है वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए, ठीक है। वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लिखना है दोस्तों। दोस्तों आई थिंक यहाँ पे त्रिज्या खंड आना चाहिए, वृत्तखंड का तो कोई सूत्र होता नहीं है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे आपको एक बोनस मिलना चाहिए आई थिंक, या तो फिर यहाँ पे त्रिज्या खंड आना था, क्योंकि वृत्तखंड का तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है दोस्तों, ओके याद रखिएगा, ठीक है। या तो यहाँ पे अर्धवृत्त होना था या फिर यहाँ पे त्रिज्या खंड होना था, तो ये मेरे को लगता है मिस्टेक है। आगे देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों किसी एपी के एन पद ज्ञात करने के सूत्र बताइए, तो मैंने सुबह वाले वीडियो में बताया था। ए एन का फॉर्मूला पूछा है दोस्तों, ए एन का फॉर्मूला होता है A+n-1 इंटू डी, ओके। अगला आधारभूत समानुपातिकता थेल्स प्रमेय लिखिए। दोस्तों मैंने बोला था 1 नंबर में आपसे जरूर पूछा जाएगा, 6 पार्ट का वीडियो मैंने बना रखा था, इसके ऊपर सारी डेफिनेशन इसमें बता रखी थी, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों देखिए ये सारी चीज़ें दोस्तों मैं बता चुका हूँ। देखिए सेकंड लाइन का आपको इसमें डेफिनेशन लिखना था, ठीक है। इसमें आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लिखना था, मैं बता चुका हूँ C/A हो जाएगा। डिफाइन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इसकी डेफिनेशन लिखनी थी दोस्तों। तो सर्कल और टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट होता है उसी को हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल, सेगमेंट ये देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ही है ना, θ/360 पाई आर स्क्वायर, ओके दोस्तों। ये 2 फॉर्मूले मैंने बताए थे इनवल चैप्टर में से, और देखिए दोनों फॉर्मूले पूछे, एक यहाँ पे पूछा है एक ऊपर पूछा है चाप की लंबाई में, ठीक है दोस्तों। तो ये सेगमेंट ही है, यानी यहाँ पे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ही आएगा, जो मैं भी बता रहा था बोनस वाला, उसमें दोस्तों त्रिज्याखंड ही दिया है ना, इंग्लिश में पढ़ने से कंफर्म हो गया। अगला देखिए द फॉर्मूला ऑफ एथ टर्म, है ना, तो यहाँ पे ए इन वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। लास्ट वाला देखिए बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी थेल्स थ्योरम लिखना था दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। मैंने चिल्ला के बोला था कि थेल्स थ्योरम आप जरूर याद कर लें, आपसे पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए दोस्तों 11 चैप्टर से आया है घोड़े वाला सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल था, ठीक है। और काफ़ी बार मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बता रखा है आपको, और ऑफलाइन क्लास में तो शायद मैंने कल ही करके बताया था। जो बच्चे स्टूडेंट्स जो मेरे ऑफलाइन कोचिंग पर पढ़ते हैं उनको तो मैंने ये क्वेश्चन कल ही बताया था, ठीक है। आगे देखिए रेडियस 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का चाप जो है वो 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो चाप की लंबाई ज्ञात करना है दोस्तों, θ/360 2 पाई आर, ये फॉर्मूला लगेगा और इससे इस सवाल को करना था आपको, ठीक है। सिंपल सा सवाल था दोस्तों, बताया हुआ था कि आएगा आपके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए दोस्तों 5 से रिलेटेड आया है, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रक्रिया बताया, तो 4 से बड़ी संख्या हो जाएगी 5 और 6, तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा 2/6 यानी 1/3 आंसर आएगा दोस्तों इसका, ठीक है। 4 से छोटी संख्या प्राप्त करना मतलब 4/6, तो 4/6 को दोस्तों 2 से काटेंगे तो 2/3 आंसर आ जाएगा दोस्तों, ओके। ये सिंपल सा सवाल था आपका, ठीक। व्हाट द प्रोबेबिलिटी गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4 और लेस देन 4, ओके। इसके बाद अगला देखिए दोस्तों इसी के साथ क्वेश्चन है, अगला देख सकते हैं आप। अच्छी तरीके से फेंटी गई 52 ताश के पत्तों की गड्डी है ना, और इसमें से एक पत्ता निकाला जाता है तो वो एक इक्का होगा, तो दोस्तों इक्के होते हैं 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 4/52 यानी आंसर आ जाएगा 1/13। और इक्का नहीं होगा तो दोस्तों इक्का अगर नहीं होगा तो 52 में से 4 पत्ते आप निकाल लो, कितने बचे 48/52 होगा, ठीक है। तो 48/52 को आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 4 से काटते हैं 4 से ये हो जाएगा 13, 4 से इसको काटेंगे ये हो जाएगा 12/13 आंसर आएगा दोस्तों सेकंड वाले का आपका, ओके। सेकंड वाले का ये आंसर आएगा, फर्स्ट वाले का आंसर ये होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों असंभव घटना किसे कहते हैं, है ना, और असंभव घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है, प्रायिकता तो होती है इसको 0, है ना, और जो घटना कभी होगी नहीं, है ना, इम्पॉसिबल इवेंट किसको कहते हैं, ऐसा इवेंट जिसके होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 होती है या वो होगा ही नहीं, उसको हम क्या कहेंगे असंभव घटना कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये सुबह वाले सेट में मैंने बताया था, है ना, रात को जो मैंने सेट डाला था सॉरी, उसमें मैंने बताया था दोस्तों, ये सवाल आप कर लीजिएगा, और जिसमें क्या होगा आंसर दोस्तों इसका आएगा 0.05, ठीक है, ये राइट आंसर आएगा दोस्तों, ओके। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोस्तों 6 और 20 का HCF निकालना था 6 और 20 का। दोस्तों नाइट में जो मैंने क्वेश्चन डाला था उस क्वेश्चन पेपर डाला था उसी में से ये क्वेश्चन आया हुआ है, और 6 और 2 का दोस्तों अगर आप HCF निकालेंगे तो आंसर आएगा आपका 2,
ओके, इसका आंसर दोस्तों 2 आएगा। अगला देखिए 140 दोस्तों, ये मैंने जो रेमेडियल का क्वेश्चन पेपर था उसमें से दिया था, और दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने बताया था कि आपसे पूछा जाएगा फैक्टर लिखना था इसके, तो इसका आएगा दोस्तों फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है दोस्तों, तो 5 दिया 15 चौक 60, नहीं सॉरी, 2 से डिवाइड करेंगे 70 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 35 आ जाएगा, फिर 7 इंटू 5 या 5 इंटू 7 लिखे दोस्तों आप। ठीक है, 7 को पीछे लिख लें, यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी तो मैंने ऐसे लिख लिया, 2 इंटू 5 इंटू 7, ये आंसर आ जाएगा दोस्तों। ओके, अगला देखिए द्विघाती सूत्र दिया है, इसके शून्य ज्ञात करना है दोस्तों। शून्य ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था आपको 2 विधियाँ है, दोनों में से कोई सी विधि आप कर सकते हैं, चाहे तो आप गुणनखंड विधि करें या फिर आप चाहे तो सूत्र विधि का भी उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इसके शून्य निकालेंगे तो मैं बता देता हूँ आपको शून्य की वैल्यू क्या आएगी। शून्य की वैल्यू आएगी दोस्तों आपकी, एक तो आएगा आपका 4/3। ठीक है, मैं इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, एक 4/3 आएगा और एक आएगा दोस्तों -1, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों आप। इस क्वेश्चन में आपको एक बहुपद निकालना था, मैंने बोला था 2.2 से 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे, एक ऊपर आ गया है और एक ये आया है दोस्तों। देखिए यहाँ पे आपको बनाना है पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसमें पॉलिनोमियल बनेगा दोस्तों आपका x² + 4x + 1। ये दोस्तों ये आपका आंसर आएगा, देख सकते हैं आप। ठीक है, अगर आपका ये आंसर आया तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। अगला देखिए, मैंने बोला था टेबल से आपको 2 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये देखिए दोस्तों, निम्नलिखित समीकरण युग्म में इनको अनुपात को ज्ञात कीजिए और बताइए कि हल संगत है या असंगत। दोस्तों मैंने बताया था कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट आपसे पूछा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम तुलना करेंगे 5/7, ये हो जाएगा -4/6। कल ही मैंने ऑफलाइन क्लास में करवाया हुआ सवाल है दोस्तों। देखिए ये हो जाएगा -2, क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा, यहाँ पे आ जाएगा -2 और अपन में आ जाएगा 3 जब हम इसको कट करेंगे। तो दोस्तों 2 और 3 ये दोनों इक्वल है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों ये संगत है। ठीक, मतलब इसका वन सोल्यूशन होगा, तो ये कॉन्सिस्टेंट आएगा दोस्तों। ठीक है, 11वें वाले में क्या आएगा दोस्तों आपका कॉन्सिस्टेंट। ठीक, ये जो सवाल है इसमें आप कॉन्सिस्टेंट कर लें दोस्तों, इसका आंसर कॉन्सिस्टेंट आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित समीकरण युग्मों को हल करना है, और ये क्वेश्चन दोस्तों सुबह नाइट वाले सेट में मैंने बताया था, और मैंने बहुत बार बताया आपको कि ये वाला क्वेश्चन बोर्ड का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। और एक रेमेडियल से जो दोस्तों मैंने क्वेश्चन पेपर बनाया था, पूरा एनालिसिस बताया था, उसमें भी ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट लगवाया था, और देखिए ये आ गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें दोस्तों शायद एक वैल्यू 5 आएगी और एक वैल्यू 9 आएगी एक्स की। ठीक है, ये 2 आंसर आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए ये इसका आंसर होगा। ठीक है, 5 और 9। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है हमें, दी हुई एपी के अगले 2 पद लिखिए। 4, 4 के बाद 10 आया है ना, तो 4 में 6 जोड़े तब 10 आया, 10 में 6 जोड़े 16 आया, 16 में 6 जोड़े 22 आ गया, और 22 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 28, 28 में जब हम 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 34। ये आपका आंसर होगा दोस्तों। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए अगला देखिए, मतलब इसको सॉल्व करना है आपको। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, नीचे दिए हुए योगफल को ज्ञात कीजिए। ये 5.3 का क्वेश्चन है दोस्तों, और मैंने लगवाया हुआ है फर्स्ट और सेकंड, सेकंड का सेकंड, फर्स्ट और सेकंड दोनों लगवाए थे दोस्तों, है ना। इसमें आपको निकालना था इनका सम, तो मैं बता देता हूँ आपका आंसर क्या आएगा। यहाँ पे दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 264। ठीक है, इसका आंसर आएगा आपका 264। अगर आपके आंसर आ रहा है तो राइट है दोस्तों। एस एन वाला फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ए एन से। ठीक है दोस्तों, 2 फॉर्मूले से सवाल होगा, अगर आपने किया है तो आप अपने नंबर पूरे जोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पी क्यू आर की भुजा पी क्यू पी आर पर क्रमशः ई और एफ स्थित है, तो ये आपको बताना है। ये दोस्तों 6 चैप्टर से आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 6.2 का क्वेश्चन है दोस्तों ये, और मैंने इंपॉर्टेंट लगवाया हुआ था, सेकंड का फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, ऑफलाइन क्लास में शायद मैंने कल या परसों ही बताया था, कल ही बताया था, हाँ ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आप यहाँ से थेल्स प्रमेय लगा के निकाल सकते हैं। ठीक, इस क्वेश्चन में दोस्तों दोनों तरफ वैल्यू बराबर आएगी, तो ये समांतर है। ठीक है, आपको यहाँ पे आंसर आएगा समांतर है, क्योंकि आप लिखेंगे 4/4.5 इक्वल टू लिखेंगे 8/9। ये कहाँ से आएगा दोस्तों, थेल्स से। ठीक है, थेल्स से इसको 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4.5, सॉरी यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, और अपन में आ जाएगा दोस्तों 2 से डिवाइड करने पे 4.5, तो 4/4.5 और ये 4/4.5 इक्वल इक्वल है, तो दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। ओके दोस्तों, ये पैरेलल आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये वाला जो आया है, ये शायद एग्जाम्पल या कहीं और से आया है। ये क्वेश्चन कभी बोर्ड में पूछा नहीं गया है, पहली बार पूछा गया है, लेकिन यहाँ पे समरूप आपको सिद्ध करना थे 2 त्रिभुजों को। ठीक है, तो वैसे इजी था, आप कर सकते थे, लेकिन मैंने ये शायद इंपॉर्टेंट भी नहीं लगवाया था, और ये मैंने कभी बताया भी नहीं है। ठीक है, तो वैसे आप टेंशन ना ले, इसके ऊपर वाला जो क्वेश्चन था वो मैं बता चुका था, तो आपके नंबर जो है कवर हो गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये 2 पॉइंट दिए, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी थी, है ना। 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, 7 चैप्टर का क्वेश्चन है दोस्तों। 2 पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी थी, आपको फॉर्मूला लगाना था x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, और इसमें दोस्तों आपका आंसर आ रहा होगा √32 यानी 4√2। ओके दोस्तों, 4√2, ये आपका आंसर आया होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्या ये तीनों संरेखीय है, ये आपको बताना है। ये मैंने ऑफलाइन क्लास में से निशान लगा रखा है दोस्तों, है ना, लेकिन पहले भी मैंने बता रखा है, इसको आपको करना है, लेकिन फिर भी इससे ज़्यादा दोस्तों मेरे को विश्वास था कि 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जरूर आपसे पूछेगा, तो मैंने ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया था। ठीक है दोस्तों, चलिए वैसे संरेखीय वाला भी आप कर सकते हैं, है ना। पहले इन दोनों की डिस्टेंस निकालनी थी, फिर इन दोनों की, और फिर इन दोनों की, और इसमें आपको वैल्यू पुट करके देखनी थी कि इक्वल होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो ये संरेखीय नहीं है दोस्तों। वैसे अगर आपने किया होगा ये वाला, तो आपको पता होगा ये संरेखीय नहीं आएगा। ठीक है, वैसे मुझे जहाँ तक पता है सभी 90% स्टूडेंट ने ये वाला सवाल किया होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये देखिए दोस्तों, y के लिए वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु, ये दो बिंदु दे रखे हैं, इसकी दूरी जो है 10 मात्रक होनी चाहिए। ठीक है, 10 यूनिट आपको डिस्टेंस दे रखी है ना, और यहाँ पे आपको y की वैल्यू जो है वो निकालनी थी। ठीक, आशा करता हूँ आपने सवाल किया होगा, वैसे मैंने इंपॉर्टेंट भी लगवाया था ये। ठीक है, और दोस्तों इसमें जो है y की वैल्यू आएगी, मुझे कंफर्म तो नहीं है पर शायद 5 या 7 ऐसा कुछ आएगी, कंफर्म नहीं है, ये करके देखना पड़ेगा आपको। ओके, ये ठीक है, क्योंकि मेरे पास अभी आंसर शीट भी नहीं है तो मैं देख के बता दूं, लेकिन आई थिंक जहाँ तक मैंने किया हुआ है ये शायद 5 या 7 ऐसा कुछ आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात किया जाए, ए भी एक वृत्त का व्यास है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था मैंने, ये 10 क्वेश्चन, ये 7 चैप्टर से दोस्तों मैंने शायद 5 या 6 क्वेश्चन लगवाए थे, और उनमें ये क्वेश्चन भी दिया था और ये क्वेश्चन भी दिया था दोस्तों, तो दोनों ही आए हैं। ठीक है, इसमें मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगेगा दोस्तों, सबसे सिंपल सवाल है ये। अगर मैं बताऊँ इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा 2.1 + 2, मतलब एक्स की वैल्यू तो आएगी 3/2, है ना, और नहीं ये केंद्र दिया है ना, सॉरी मैं बताता हूँ वापस आपको, इसकी वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, इसका आंसर आएगा, एक्स की वैल्यू आएगी आपकी -2, और नहीं सॉरी, हाँ प्लस का 2 आएगा, और y इक्वल टू आएगा दोस्तों आपका -10। अगर ये आपका आंसर आ रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, इस वाले पॉइंट में। ठीक है, यानी मैंने बताया था दोस्तों, डायमीटर वाला सवाल जो है बिल्कुल आएगा, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगेगा इसमें। ठीक है, एक्स की वैल्यू आएगी +2 और y की वैल्यू आएगी -10। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ही प्यारा पेपर आया है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, मैं आंसर भी बताते जा रहा हूँ आपके, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि हर कोई पेपर मिला सके दोस्तों। 8.2 से क्वेश्चन पूछा हुआ है, 8.2 में मैंने 3 क्वेश्चन लगवाए थे, और ये फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, और मैंने बोला ही था कि ये कंफर्म आएगा 2 नंबर में। ठीक है, आगे बढ़ते देखिए, यदि कोई समकोण त्रिभुज, कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 4 है, बी सी बराबर 3 है, तो साइन ए और कोस ए का मान ज्ञात कीजिए दोस्तों। ये भी मैंने इंपॉर्टेंट लगवा रखा था, जिसमें आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, उसके बाद साइन ए और कोस ए की वैल्यू को निकालना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वाले क्वेश्चन की दोस्तों वैल्यू शायद आई थिंक या तो 0 या फिर 1 आनी चाहिए, या तो 0 आएगी या फिर 1 आएगी, इन दोनों में से अगर कोई एक वैल्यू आ रही है तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे 1 ही आएगा। ठीक है, 1 आएगा दोस्तों इसका आंसर, यस मैं कंफर्म हूँ, 1 आएगा दोस्तों इसका आंसर। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख सकते हो दोस्तों, 10 चैप्टर से मैंने 4 क्वेश्चन निशान लगवाए थे, और 4 में से एक क्वेश्चन आ गया है। सीधे कीजिए, किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखाएं समांतर होती है। ठीक है, इन्हें प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल। दोस्तों बहुत ही मस्त पेपर आया है, और जिसने हमारी वीडियो देखे दोस्तों वो बहुत ही फायदे में रहा होगा, है ना, अभी तक उसका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा होगा, केवल 3 ऑब्जेक्टिव को छोड़ के, जो कि ज़्यादा डीपली पूछे हुए हैं, उनका मैंने सही आंसर आपको बता दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये भी मैंने बताया हुआ था 10 चैप्टर से। देखिए, ये एग्जाम्पल है वैसे, शायद ये मैंने नहीं बताया था, है ना, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम लगा के दोस्तों आप इजीली ये निकाल सकते हैं। ठीक है, आपका शायद छठा या 5वां सवाल इसी टाइप का है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बड़ा ही सिंपल पेपर था। चलिए, मुझे तो बताने में भी इतनी खुशी हो रही है कि जो मैंने बताए हैं वो आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों आपका आंसर 7 आएगा, है ना, इसमें 7 आएगी आपकी रेडियस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, 9 चैप्टर से मैंने बोला था कि एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके सिंगल थीटा वाला। ठीक है, जो कि मैंने इंपॉर्टेंट लगा रखे थे, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 25 मीटर दूरी पर है ना, ये जो है ये 25 मीटर दे रखी है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण दोस्तों बन रहा होगा आपका 60 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी थी ये। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लगाना था दोस्तों टेन थीटा। टेन थीटा होता है लंब बटे आधा, तो टेन 60 हो जाएगा, और लंब हो जाएगा दोस्तों आपका जो आपको ज्ञात करना है ना, और ये हो जाएगा 25, तो टेन 60 की वैल्यू होती है दोस्तों √3, तो आपका आंसर आएगा कुल मिला के 25√3 मीटर। अगर ये आपका आंसर आया दोस्तों तो ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर, ये देखिए नीचे वाला क्वेश्चन, 20 मीटर ऊंचे भवन पर शिखर लगी समचार मीनार की, ये डबल थीटा वाला कोण है दोस्तों, इसमें भी दो जगह टेन टेन थीटा लग गया दोस्तों, टेन थीटा और टेन थीटा लग गया, और ये भी दोस्तों बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, आपने अगर हमारा 9 चैप्टर वाला वीडियो देखा है तो आप दोनों ही क्वेश्चन कर सकते थे। ठीक है, लेकिन ऊपर वाला तो आपका बहुत ही मतलब मान लीजिए कि बोनस पॉइंट मिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, 19वां क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, देखिए ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ये 4.1 का क्वेश्चन है दोस्तों, और मैंने बोला था 4.1 के 6 क्वेश्चन में से एक नया क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, और दोस्तों ये वहीं से पूछा हुआ है। ठीक है, अगला देखिए, 6x² - x - 2 के मूल ज्ञात कीजिए। दोस्तों मैंने बोला था आपका 4 चैप्टर से जो एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, जिसको आपको द्विघात सूत्र से यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करना पड़ेगा दोस्तों। ये भी मैं क्वेश्चन बता चुका था, ये भी हमारे बताए हुए क्वेश्चन में से आया है दोस्तों। इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको क्या आएगा दोस्तों। इसमें आपका आंसर आएगा, एक तो आएगा 1/2, और एक आएगा दोस्तों 2/3, ये आपके आंसर आएंगे। ठीक है, मैं इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ दोस्तों। ओके, अगर आपके आंसर आ रहा है तो आप बिल्कुल ये नंबर जोड़ सकते हैं, इसके 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, 3 नंबर में पूछा हुआ है, देख सकते हैं, और क्या आप भगवान से मिलेंगे। 3 नंबर दे रखे हैं, इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना था, और वो भी कैसे दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड विधि से, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से दोस्तों। इस टाइप से आपको निकालने थे। एचसीएफ तो इसका 1 आएगा, एलसीएम आप निकाल के देख लें कितना आएगा, है ना, इन सबका गुणा कर लें। आई थिंक 25 8 200, और 200 का गुणा करेंगे आप 9 में, तो लगभग 1800 समथिंग, ऐसा कुछ आपका आंसर आना चाहिए। एलसीएम और एचसीएफ तो दोस्तों यहाँ का 1 आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैं आपको बता चुका था। 3√5 को एक इरेशनल नंबर शो करना है, मतलब अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। लेकिन दोस्तों ये तो बड़ा ही मक्खन वाला काम हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर आपको बोनस में मिल गए होंगे अच्छे से, है ना, ये फ्री फंड के नंबर है दोस्तों। ये क्वेश्चन वैसे मेरी इच्छा थी कि ये शायद मुझे, मेरा अंदाजा था 2 नंबर के लगभग पूछेगा, पर दोस्तों 3 नंबर में पूछा है, मतलब किस्मत वाले हैं बड़े आप। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो आया है 25 परिवारों में दैनिक व्यय को दर्शाता है। यहाँ पे आपको माध्य याद करना था, मैंने बताया था आपको 4 नंबर में माध्य पूछा जाएगा। और ये देखिए 4 नंबर में माध्य आया है, ठीक है ना। ये देखिए मीन, मीन निकालना है आपको 4 नंबर में। और मैंने बोला ही था कि 4 नंबर में मीन निकालना आपसे पूछा जा सकता है। ओके, तो दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ थी और बड़े ही प्यार से आपने यहाँ से 4 नंबर निकाल लिए होंगे, ये मुझे विश्वास है। अगर आपने हमारा माध्य वाला वीडियो देखा है तो आसानी से आपको ये 4 नंबर मिल गए होंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन आया है 4 नंबर में। निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों को प्रत्यक्ष जीवनकाल को प्रेक्षित जीवनकाल की सूचना देते बहुलक निकालना था। दोस्तों मैंने बोला था माध्य और बहुलक आप निकाल के जाइएगा। ये बहुलक वाला भी सवाल आ गया है दोस्तों। बहुत ही अच्छा मतलब आपका पेपर आया है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए क्या निकालना था, मोड निकालना था दोस्तों। और मैंने बोला था आपको मीन और मोड जरूर निकाल के जाना दोस्तों, ये 2 चीज़ें आपको जरूर करना है, ठीक है। और देखिए मीन भी आया है और मोड भी आया, ठीक है। बड़ा अच्छा पेपर आया है दोस्तों, मन प्रसन्न हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, दवा का एक कैप्सूल वाला क्वेश्चन है ना। कल ही मैंने मेरी ऑफलाइन क्लास में करवाया है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना, मेडिसिन कैप्सूल वाला। और शायद इसका आंसर आएगा 220 mm स्क्वायर, ठीक है। ये इसका आंसर आएगा दोस्तों। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था दोस्तों। चलिए बड़ी खुशी होती है दोस्तों जब हम गाइड करते हैं किसी को और वो तो वही चीज़ अगर पेपर में आ जाती है ना। चलिए आज का दिन बहुत ही अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिया है कलमदान वाला। कलमदान वाला भी दोस्तों क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट लगवाया था और कल ही मैंने मेरी ऑफलाइन क्लास में बताया है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी आपको अगर पता हो तो रात में जो मैंने वीडियो डाला था दोस्तों लगभग 11:30-12 बजे के आसपास, उसमें भी दोस्तों ये क्वेश्चन जरूर ये क्वेश्चन था उसमें भी, ठीक है। और मैंने बताया था कि इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, ठीक है। तो शंकु का आयतन निकालना था दोस्तों। और इसमें कितने गड्ढे हैं, 4 गड्ढे हैं, ठीक है। तो 4 गुणित शंकु का आयतन निकालना था आपको, है ना, यानी कोण का एरिया, शंकु का आयतन। और ये माइनस करना था किसमें से दोस्तों, एरिया ऑफ क्यूबिट, एरिया ऑफ क्यूबिट में से दोस्तों इसको माइनस करना था। बड़ी सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया है 3x + 4y = 10 और 2x + 2y = 2। रैखिक समीकरण युग्म को हल करना है ना। 2 समीकरण दे रखी है दोस्तों। यहाँ पे आपको मेथड कोई भी नहीं दिया, तो मैंने बोला था अगर कोई भी मेथड नहीं दे तो प्रतिस्थापन और विलोपन में से आप किसी से भी हल कर सकते हैं। दोस्तों देखिए 4 नंबर में पूछा हुआ है, बहुत ही सिंपल सा सवाल और बहुत ही अच्छा सवाल। 4 नंबर पूछा दोस्तों, और क्या चाहिए। प्रतिस्थापन और विलोपन 4 नंबर पूछा हुआ है। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है ना। और 9 गुना करने पर अंकों का क्रम पलट देने पर संख्या बनी संख्या का जो है नई संख्या का 9 गुना हो जाता है ना। पुरानी संख्या का 9 गुना जो है नई संख्या का 2 गुना के बराबर हो जाता है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों मैंने पहले इंपॉर्टेंट लगवा रखा आपको, लेकिन अभी अभी मैंने शायद ये नहीं बताया था, लेकिन ये दोस्तों नाइट में जो मैंने पेपर डाला था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है शायद। आप देखिएगा वो वीडियो जाके जरूर, उसमें से ये बहुत बहुत सारे क्वेश्चन बेटे दोस्तों, बहुत सारे। मैं क्या बताऊँ, मतलब बड़ा ही अच्छा पेपर आया दोस्तों, ठीक है। अगर आप इस साल 10वीं की परीक्षा दे रहे हो तो आप बहुत ही अच्छे किस्मत वाले हैं जो आपका इतना सिंपल पेपर आया दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो अभी भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों। और आगे के पेपर अगर आप चाहते हैं कि अच्छे जाएँ तो आप जरूर इसे वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जरूर देखें दोस्तों बिना स्किप किए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें बताई है और आगे मैं बताता रहूँगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं दोस्तों।